यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 44। और आज बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि आज एक ही वीडियो के अंदर मैं एक पूरी आर्क कवर करने वाला हूँ। हाँ, एक पूरी आर्क एक ही वीडियो के अंदर, जिस आर्क का नाम है क्रूअल ड्रैगन आर्क। इनफैक्ट हम फ्लैश की घनिष्ठ बेइज्जती देखने वाले हैं आज के ही एपिसोड के अंदर। बहुत मजा आने वाला है आज के एपिसोड में। और हम पहले ही पैनल में देखते हैं साइटामा हमारा जंगलों में है कहीं, और साइटामा के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सा खड़ा हुआ है और वो बंदा साइटामा से बोल रहा होता है कि रास्ते से हट, वरना मैं तुझे ड्रैगन ब्लड की असली पावर दिखा दूंगा। और इस बंदे के पीछे कुछ लोग भाले मार रहे होते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ प्रॉपर लड़ाई चल रही होती है और साइटामा बीच में आ गया है रास्ते में। और ये मॉन्स्टर बिना देखे सीधा साइटामा पे अटैक कर देता है। यार सीरियसली किसी और पे अटैक कर लेता, कोई और नहीं मिला था अटैक करने के लिए। वो सीधा साइटामा पे जंप करता है पूरा मॉन्स्टर बनने में। साइटामा के मुंह के पास आता है, साइटामा इज लाइक धाड़, एक ही मुक्के में वो जो मॉन्स्टर बन गया था वो पूरा फट जाता है। तो जो बाकी के लोग थे जो भाले मार रहे थे ना उसमें, उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुमने इसे हरा दिया है। अब इसे किसे हरा दिया है? ये पर्टिकुलर चीज थी वन ऑफ द 9 वॉरियर्स में से एक, ड्रैगन अलायंस के, और उसका नाम था रेंगोर, जिसे हमारे साइटामा ने आया, मुक्का मारा, उड़ा दिया। और वो बंदा बोल रहा होता है तुमने इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को एक मुक्के में उड़ा दिया है, ये बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। तभी दूसरा भाले वाला बंदा भगा हुआ जाता है साइटामा की तरफ कि तुमने हम सबको बचा लिया मिस्टर। वो भागता हुआ जाके साइटामा से पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या, अपना नाम तो बताओ, हमें पता होना चाहिए कि हमें बचाया किसने। जिसमें साइटामा बोलता है मैं तो साइटामा हूँ, लेकिन साइटामा बेचारा आगे कुछ बोल पाता। सारे के सारे भाले वाले लोग खुश हो जाते हैं कि जो सील स्टोन था वो चुरा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मतलब अगर साइटामा आके उस मॉन्स्टर को नहीं मारता, वो मॉन्स्टर बेसिकली वो दरिंदा, वो वन ऑफ दी 9 वॉरियर, वो यहाँ से वो सील्ड स्टोन ले जाता। वो सारे नाच रहे हैं खुशी के मारे। जो सील है क्रूअल ड्रैगन की, वो अभी प्रोटेक्टेड है सिर्फ और सिर्फ मिस्टर साइटामा के एक्शंस की वजह से। हुर्रे हुर्रे हुर्रे, सारे लोग खुशी से मना रहे हैं कि जो सील लगाई है क्रूअल ड्रैगन पे वो अभी भी प्रोटेक्टेड है। एक बंदा साइटामा के पास जाके बोलता है तुम्हारे ये चीज जो तुमने एक्शन अभी किया है ना, ये किस्से कहानियों में बताई जाएगी, आगे दशकों तक, पीढ़ियों तक बताई जाएगी कि कोई एक बंदा आया था साइटामा नाम का, उसने हमें प्रोटेक्ट किया था, इसे हिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। साइटामा इज लाइक क्यों था क्या ये? लेकिन तुम इतना ज्यादा खुशियां मना रहे हो, हुआ क्या है? मैं तो यहाँ पे आया था, मेरे सुनाई में आया था कि कोई स्नैचिंग कर रहा है यहाँ पे। मेरे को जैसे पता चला कोई स्नैचिंग कर रहा है, मैं आ गया यहाँ पे, मेरे को रास्ते में वो दिखा, मैंने एक मुक्के मुंह से उड़ा दिया और तुम लोग खुश हो रहे हो इतनी तरीके से कि हिस्ट्री में दर्ज होगा। ये ऐसा क्या कर दिया मैंने? जिसमें वो भाले वाले बंदे बोलते हैं कि नहीं, तुमने सिर्फ उतना नहीं किया है, तुमने पूरी दुनिया को बचाया है। अभी ये एक सीक्रेट मिशन था, लेकिन हम अपने सेवियर को अपनी कहानी बता ही सकते हैं। फिर उनकी कहानी स्टार्ट होती है। हमें नैरेटर बताता है कि लीजेंड के अकॉर्डिंग एक बहुत ही बड़ा जायंट ड्रैगन हुआ करता था जो हमारे अर्थ पे आया था, और उसने कुछ नहीं, चारों तरफ बस डिस्ट्रक्शन ही मचाया था। जिधर से वो गुजरता था वहां वो तबाही करता हुआ ही निकलता था। और हम उस ड्रैगन को देखते हैं। सीरियसली तुम इसका साइज देख सकते हो, नीचे जो इसने आग लगा रखी है ना वो घर है, इसके एक हाथ से भी छोटे लग रहे हैं वो घर। कितना बड़ा होगा इस ड्रैगन का साइज? और नैरेटर आगे बताता है सिर्फ कुछ ही दिनों में, जैसे ही वो हमारे अर्थ पे आया था उसके बाद सिर्फ कुछ ही दिन के अंदर उसने अनगिनत लोगों को मार दिया था और पूरे एरिया को फ्लैट करके चला जाता था वो। और उसके इन एक्शंस की वजह से उसे ये टाइटल दिया गया था क्रूअल ड्रैगन। और उसे रोकने के लिए, उसे हराने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम के एंशिएंट सोल्जर्स अलग अलग जगहों से जो स्ट्रॉन्ग थे वो सब इकट्ठा हुए थे, और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के बाद वो उस क्रूअल ड्रैगन को थोड़ा कमजोर कर पाए थे। और उन्होंने उस ड्रैगन को सील कर दिया था। जो चारों तरफ उस ड्रैगन की फैली थी, उस की को उन्होंने सील कर दिया था 9 पत्थरों के अंदर, डिफरेंट स्टोन्स के अंदर। और फिर उन पत्थरों को अलग अलग जगहों पे, अलग अलग श्राइन्स पे उन्होंने रख दिया था, जिससे वो कभी भी इकट्ठी ना हो, कभी भी मर्ज ना हो। लेकिन स्टिल लोग तो खुराफाती होते हैं, कोई अपने प्लान के लिए उन पत्थरों को इकट्ठा करके ड्रैगन को बुला ले। तो इसलिए उन पत्थरों की देखभाल करने के लिए, जिन पत्थरों में उस ड्रैगन की को सील कर रखा है, एक प्रॉपर ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है सेंट्स। हाँ, मतलब बेसिकली ये जो भाले वाले हैं ना, इन भाले वालों का नाम है सेंट्स, और ये उन पत्थरों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। अब तब सेंट्स हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव भी होगा। तो ऐसे भी लोग हैं जो ये चीज पे बिलीव करते हैं कि वो क्रूअल ड्रैगन फिर से बॉर्न होगा, और वो कुछ ना कुछ प्लॉट करते रहते हैं कि वो रिवाइव करेंगे उस क्रूअल ड्रैगन को इन सील्ड स्टोन से। और उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डेथबोन। और ये कहानी कि डेथबोन लड़ रहे हैं, सेंट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं पत्थरों को, ये कहानी आज की नहीं बता रहे हैं। सोचो तुम, 50 साल, 100 साल, 150, 200, 250, 300, 400, 500 नहीं, 800 साल। अरे हम वर्ल्ड सेंचुरी में तो नहीं पहुंच गए कहीं। वन पीस क्या हो रहा है ये? हाँ, मतलब 800 सालों से चलती हुई आ रही है इनकी लड़ाई। फिर वो सेंट बताता है कि लेकिन अभी करंट एरा के अंदर जो डेथबोन है, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स कहीं ना कहीं इमर्ज होते रहते हैं ना, तो उस चीज का फायदा उठा लेते हैं वो, उस चीज का एडवांटेज उठा लेते हैं वो। और हम सेंट्स हाई अलर्ट पर हैं और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सील स्टोन्स को हर जगह पर। मैं काफी खुश हूं कि हमें तुमने बचाया, क्योंकि हम पर ये सरप्राइज अटैक किया था इन लोगों ने, क्योंकि हम स्टोरेज की लोकेशन को ट्रांसफर कर रहे थे। साइटामा इज लाइक ये कहानी इतनी लंबी क्यों चलती जा रही है, कब रुकेगी ये कहानी? तुम भी सोच रहे होगे क्या हो रहा है, वेट करो थोड़ा, बहुत एकदम ऐसा मजा सा आएगा ना तुम्हें। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। एक सेंट ने एक डेथ बोन को जमीन में रख रखा है और उसके ऊपर स्पेयर रख रखा है, मतलब बेसिकली उसे पिन डाउन कर रखा है। और वो डेथ बोन बोल रहा होता है कि नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, और ऐसा कैसे हो सकता है, लॉर्ड रैग्नारोक कैसे हार सकते हैं, कैसे हार सकते
सकते हैं सैटामा ने एक मुक्के मुड़ाया उसे। सैटामा उसकी तरफ देख रहा होता है और वो डेथबोन आगे बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, वो दिन इवेंचुअली आएगा ही आएगा। हम तुम्हारे सारे के सारे ये जो सील स्टोन्स हैं, तुमसे सारे के सारे सील स्टोन्स ले लेंगे हम और हमारे लॉर्ड क्रूअल ड्रैगन को रिजरेक्ट करके रहेंगे। और जैसे ही हमारे लॉर्ड क्रूअल ड्रैगन रिजरेक्ट होंगे, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। जैसे तुम इतनी ज्यादा ट्रेजर कर रहे हो ना, वो सब इनहाइलेट हो जाएगा। जिसमें तभी पीछे से हमारा सेंट वो स्पेयर का हाथ वाला जो हिस्सा होता है उसे सर में देके मारता है उसके, और वो पिटते पिटते बोल रहा होता है कि ग्लोरी टू डेथबोन, ग्लोरी टू डेथबोन। अब उसकी इन बातों को सुन के कि एक ना एक दिन ये होना ही होना है, आगे आएगा, साइटामा एक बाल्टी भरता है पानी की और डेथबोन के ऊपर दे के मारता है पानी, उसे सेंटर में लाने के लिए, उसे होश में लाने के लिए। और फिर पानी मारने के बाद उससे पूछता है तो ये कब होने वाला है, जरा बताएगा, क्योंकि इसने बोला ना कि इवेंचुअली वो दिन आएगा। तो सैटम पूछता है वो इवेंचुअली तेरा कब आएगा वो दिन, जिसमें डेथबोन इज लाइक अरे मुझे लगा ही नहीं था ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। डेथबोन बोलता है कि चाहे वो 10 साल में हो सकता है, चाहे वो 100 साल में हो सकता है, लेकिन वो दिन जरूर आएगा। और इनफैक्ट जो लॉर्ड क्रूअल ड्रैगन है वो भी बहुत शांति से वेट कर रहे हैं उस दिन का। जैसे ही वो सील वीकर होगी, अगर सपोज करो हमारा डेथबोन, मतलब हम सब अगर मर भी जाते हैं, जो उन्हें रिजरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा का सारा डेथबोन, सारे के सारे मेंबर्स मर जाते हैं, उसके बावजूद लॉर्ड क्रूअल ड्रैगन रिजेक्ट होके ही रहेंगे। और इनफैक्ट अगर हम मर जाएंगे तो जो हमारी विल को इनहेरिट करेंगे वो आ जाएंगे और वो रिवाइव करके रहेंगे। ये पास डाउन होता रहेगा, जैसे मतलब बेसिकली पिछले 800 सालों से होता रहा है, वो आगे भी होता रहेगा, तब तक हम लॉर्ड क्रूअल ड्रैगन को रिजरेक्ट नहीं कर लेते। साइटामा फिर पानी भरता है बाल्टी पे, फिर देके मारता है उसके मुंह में। डेथबोन वो बंदा पूरा पानी खा के, कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है तेरे को, वैसे ही पूछ रहे पानी क्यों मार रहा है। और अब आगे साइटामा की लाइन सुनना। साइटामा आगे बोलता है अगर वो रिवाइव होने ही वाला है, तेरा वो सो कॉल्ड लॉर्ड क्रूअल ड्रैगन रिवाइव होना ही होना है उसे, तो क्यों ना उसे हम आज ही रिवाइव कर लें। डेथबोन इज लाइक है क्या बोला। पीछे से हमारा सेंट बोलता है साइटामा से बोलना क्या चाह रहे हो तुम, जिसमें साइटामा समझाता है तुम लोग यही तो कर रहे हो, तुमने उसे अभी सील कर रखा है, अगर हम उसे सील ना करके उसे रिवाइव करते हैं और उसे जान से ही मार देते हैं समझ रहे हो तुम, उसे रिवाइव करते हैं और उसे जान से ही मार देते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी साइकिल चलती हुई आ रही है पिछले 800 सालों से, तुम लड़ते हुए आ रहे हो, और अगर अभी भी नहीं रोकेगा तुम 10 साल 100 साल 200 साल लड़ते ही रहोगे आगे भी, इस चेन को ही खत्म कर देते हैं। वरना अभी नहीं तो वो फ्यूचर में जाके डिस्ट्रक्शन मचाएगा ये ड्रैगन, फायदा क्या है। वो सेंट मना करते हैं कि नहीं ऐसा तुम कर नहीं सकते। साइटामा उस डेथबोन को पकड़ता है अपनी गोदी में, साइटामा वहां से भागने लगता है। साइटामा उस डेथबोन से बोलता है रास्ता बता दे तू बस, मुझे कहां जाना है, कहां मिलेंगे ये पर्टिकुलर स्टोन्स जिनसे वो ड्रैगन रिजेक्ट होगा। पीछे हेलीकॉप्टर में सेंट आ रहे होते हैं, अरे रुक भाई पागल हो गया क्या, उस ड्रैगन को नहीं रिजेक्ट करना है। और हमारा डेथबोन अपने फोन में लोकेशन देख के बता रहा होता है कि थोड़ा सा राइट मुड़ना है, अभी हमें सीन शिफ्ट होता है, एक पत्थर को उठाता है। साइटामा इज लाइक अच्छा हमारे पास 3 स्टोन हो गए ना, मतलब 3 स्टोन ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं साइटामा ने। और डेथबोन भागते हुए उस पर बता रहा होता है कि तब हम सारे के सारे ये नॉन स्टोन्स कलेक्ट कर लेंगे ना, तो हम परफॉर्म कर सकते हैं उस ड्रैगन को समन करने की सेरेमनी। और साइटामा ने अभी भी उसे गोद में पकड़ा हुआ और उसे भागे जा रहा है। साइटामा बोलता है आगे फ्यूचर की बात नहीं कर रहा मैं, आज ही होगा इसका फैसला, आज ही उस ड्रैगन को मारा जाएगा। पहले तो बुलाएंगे इस डायमेंशन में, मारेंगे उसे, सील व्हील का कोई चक्कर नहीं है। वहां पीछे से जहां पे ये 3rd स्टोन रखा हुआ होगा, पीछे से सेंट भाग रहे होते हैं, अरे चुरा लिया किसी ने, पत्थर चुरा लिया। वो लोग सोच रहे होते क्या इनका साइटामा नया एग्जीक्यूटिव मेंबर है डेथबोन का, मतलब ये जो डेथबोन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नया एग्जीक्यूटिव मेंबर आया क्या साइटामा। खैर दूसरी लोकेशन में पहुंचते हैं और इस बंदे को देखते हैं हम, ये बेसिकली एक हीरो है, जिसमें डेथबोन बताता है कि इन सेंट लोगों ने ना हीरो को भी हायर कर रखा है। और वो बोलता है मैं 9 वॉरियर्स में से एक हूँ। साइटामा एक मुक्का मारता है, वो भाई साहब उड़ते हुए साइड में दीवार में लगते हुए एक पिलर को तोड़कर आगे दीवार में अंदर घुस जाता है, आधी बॉडी बाहर आधी बॉडी दूसरी तरफ। जिसमें डेथबोन बोलता है अगर तुम इस बंदे से बात कर लेते ना तो इसे मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये वैसे ही समझ जाता, फालतू मार दिया तुमने से। जिसमें साइटामा बोलता है तो मेरी गलती थोड़ी है, इसकी गलती है, इसने मेरे पे पहले अटैक किया, मेरी बिना बात सुने, मैं तो बात ही कर रहा था ना, वही आया मेरी तरफ, मैं क्या करूँ अब। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं सारे के सारे 9 पत्थर कलेक्ट कर लिए हैं साइटामा ने, भागते भागते उसे गोदी में लेके। और ये डेथबोन का बंदा सारे के सारे 9 पत्थर को रखता है। साइटामा डेथबोन वाले बंदे से बोलता है मेरा ना दोस्त आ रहा है, उसके साथ खेलूंगा मैं, तो ये अपना ताम झाम सेरेमनी वेरेमनी जल्दी कर, जल्दी उस ड्रैगन को बोला, जल्दी उसे मार के जाना भी है मुझे। हाँ मतलब किंग आ रहा होता है उसके साथ खेलने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं वो डेथबोन अपनी सेरेमनी स्टार्ट करता है। और ये सब मजाक नहीं था, ये सब एक्चुअल था, मतलब ये स्टोरी अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसे ही बना दी गई है, नहीं ये एक्चुअल है। वन पंच मैन यूनिवर्स के अंदर वो सारे के सारे स्टोन्स कलेक्ट होते हैं, वो सेरेमनी प्रॉपर स्टार्ट होती है और उसमें से आवाज आ रही होती है कि टाइम फाइनली आ चुका है और उस टाइम को रिपे हम करेंगे लोगों की लाइफ से, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे। उन पत्थरों में से इन रियल वो ड्रैगन बाहर आता है, बहुत बड़ा ड्रैगन, अभी तक उसका मुंह, उसकी हाफ बॉडी आ रखी है बाहर उन पत्थरों में से। और वो साइटामा को देख के सीधा ही चार्ज कर देता है, मतलब बेसिकली अटैक लॉन्च कर देता है साइटामा की तरफ। मे भी उसे लगा हो कि साइटामा उसे बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है, इसलिए क्योंकि इतना जल्दी भाई वो बंदा, तुम खुद देखो ये ड्रैगन प्रॉपर्ली रिजरेक्ट हुआ भी नहीं है, आधा हुआ है। जैसे ही साइटामा को देखा सीधा अटैक कर दिया उसने, भाई प्रॉपर रिजरेक्ट होके ही कर लेता अटैक। खैर सीधा बाहर निकलते ही वो बोलता है कि बी गॉन, और काफी पावरफुल अटैक करता है साइटामा की तरफ। वो पूरा रिजरेक्ट हो जाता है। हमारे सेंट वाले लोग वो भी तो हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं ना, वो आ चुके हैं यहाँ पे और ये अटैक लगता साइटामा पे, डैमेज देता।
साइटामा मुक्का देके मारता है, सो कॉल्ड क्रूअल ड्रैगन, खत्म, टाटा बाय बाय सी यू। इधर से एक आंख फट रही है, इधर से एक आंख फट रही है, मुंह जबड़ा वड़ा सब फट चुका है एक ही मुक्के में। डेथ बोन इज लाइक अरे क्या हो गया, क्या कर दिया। वहां हमारे सारे के सारे सेंट लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फाइनली ये कर्स खत्म हो गया। खैर हमारा साइटामा घर पहुंचता है, किंग के साथ वो गेम खेलने लगता है और साइटामा बोलता है कि ऐसे सील्ड स्टोन या फिर ऐसे डिफरेंट कल्ट, ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मुझे ऐसा लगता था ये सिर्फ और सिर्फ गेम्स में या फिर एनिमे में एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, जो हमारे ही इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में ही हो रहे हैं। और दोनों गेम बजाए जा रहे हैं धड़ धड़। किंग बोलता है तुम्हारे लिए थोड़ा टफ रहा होगा ना, एक नई चीज तुम्हें पता चली है। और इनका मस्त गेम चल रहा है बातें करते हुए, तभी एक साथ इनके घर की, साइटामा घर की बेल बजती है, डिंग डोंग। साइटामा उठ के जाने लगता है, पीछे से किंग बोलता है शायद जेनोस होगा। साइटामा गेट खोलता है, पिछली बार फुबुकी आई थी ना, इस बार फ्लैश ही फ्लैश आए हैं। और गेट खोलते ही वो भाई साहब सीधा बोलते हैं तेरे को देखने में ऐसा लग रहा है साइटामा तू फ्री अभी। और उसने हाथ में भाई ड्राइंग पकड़ी होती है मनेको की, और फ्लैश साइटामा से बोलता है कि मेरी मदद करो मनेको को ढूंढने में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सोटिक एनिमल है मॉन्स्टर एसोसिएशन को लेकर। और एक अजीब सा स्मर्क देके, अजीब सी स्माइल देके फ्लैश आगे बोलता है अगर तुम मेरे काफी काम आए ना, मेरे काफी अगर यूजफुल रहोगे तुम, तो तुम मेरे। फ्लैश अपना स्टेटमेंट खत्म कर पाता, साइटामा गेट पकड़ता, उसके मुंह में देके मारता है। साइटामा भाई, साइटामा नहीं करता किसी की इज्जत, फुबुकी आई थी उसके मुंह पे गेट मार दिया था। यहाँ फ्लैश बोले जा रहा है साइटामा ने उसके मुंह पे गेट मार दिया है। लेकिन फ्लैश का वो स्टेटमेंट पूरा सुनो, फ्लैश क्या बोल रहा था कि अगर तुम यूजफुल रहोगे ना तो तुम मेरे डिसाइपल बन सकते हो, मतलब साइटामा फ्लैश का डिसाइपल बन सकता है। अब जैसे उसके मुंह पे गेट बंद हुआ है, फ्लैश आगे बोलता है ये क्या पागलपंती है, दरवाजा खोलो साइटामा। अब ये सब बात चल रही है साइटामा के रूम में, तभी साइड में जेनोस अपने कमरे में से गेट खोलता है कि डिसाइपल। मतलब देख रहे हो तुम, जेनोस पूरा एकदम रेडी है अपने साइटामा सेंसे के लिए। खैर इतने में ही पीछे से किंग उठ के आ जाता है कि कौन था, तुमने ऐसे गेट क्यों बंद कर दिया। साइटामा बोलता है वो देखने में बहुत अनोइंग लग रहा था, मैंने बंद कर दिया। और सोचो ये नहीं है कि ये लोग थोड़ा गेट से दूर जाके बात कर रहे हैं, गेट पे ही बात कर रहे हैं, गेट से दूसरी तरफ फ्लैश ही खड़ा है। सामने से फ्लैश बोलता है अरे मैं तुम्हें अनोय करने नहीं आया हूँ, मेरा इंपॉर्टेंट बिजनेस है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं इसमें लात मार के तोड़ दूंगा। 3, 2, 1 काउंट डाउन कर रहा होता है वो, तभी वहां जेनोस आ जाता है। अब ये सब ना होता हुआ हमें नहीं दिखाया जा रहा है, हम साइटामा और किंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो गेट पे देख रहे हैं और गेट के बाहर फ्लैश और जेनोस अब बात करने लगे, क्योंकि जेनोस बाहर आ गया था ना अपने रूम से, साइड में ही तो रहता है वो। जेनोस बाहर आके बोलता है उससे तुम मेरे मास्टर के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो। जिसमें फ्लैश इज लाइक मास्टर कौन, मैं तो यहाँ साइटामा से मिलने आया हूँ जो एक क्लास में, तुम्हें उससे कुछ ऑब्जेक्शन है क्या। जिसमें जेनोस आके बोलता है अगर तुम्हें कुछ कहना है ना मास्टर से तो पहले मुझसे बोलो, और हाँ जो भी बोलना चाहते हो सिर्फ 20 शब्दों में बोल के चले जाओ वहां से, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। जिसमें फ्लैश आगे बोलता है मैं अपनी बातें तुम्हें क्यों बताऊंगा डीमन साइबॉग। मैं तब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे रोनी सेंसा यही साइड में सो रहे हैं प्रॉपर खर्राटों के साथ। इसे सोना भी है, इसे बता दिया गया है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा आवाज हो सकती है, दूसरे कमरे में चले जाओ, नहीं रहना ही है, मेरे पास ही रहना है, यहाँ आराम से सो जाएंगे, बाहर बैठा नहीं जाता शांति से। खैर बैक टू द करंट टॉपिक। फ्लैश हमारे जेनोस से बोलता है मैं अपनी बातें तुम्हें क्यों बताऊं डीमन साइबॉग। जिसमें हमारा जेनोस बोलता है अगर तुझे कंडीशंस मंजूर नहीं है तो निकल जाए यहाँ से, तुम्हारे जैसे लोग मिलना डिजर्व भी नहीं करते हैं साइटामा सेंसे से। जिसमें फ्लैश सीखता है मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। जेनोस आगे बोलता है तो इसका क्या मतलब हुआ, तू फोर्स यूज करेगा अंदर जाने के लिए। अब ये सब बातें गेट के दूसरी तरफ दोनों करे जा रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं, यहाँ बेचारे साइटामा किंग देखे जा रहे हैं कि क्या हो रहा है बाहर। अब वो डायलॉग बोल के कि तू फोर्स यूज करेगा, दोनों शांत हो जाते हैं। साइटामा और किंग देखने लगते हैं कि क्या हुआ है। अगले ही सेकंड में बहुत तेज आवाज आने लगती है, धुमधाड़ धुमधाड़ धुमधाड़, मतलब दोनों लड़ने लगते हैं वो। और हमारा साइटामा एक डायलॉग बोलता है आ शिट हियर वी गो। अब इस हियर वी गो के आगे एक और वर्ड लगा दो अगेन, आ शिट हियर वी गो अगेन। ये किसका रेफरेंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये जानबूझ के डेलिबरेटली यहाँ यूज किया गया है, मांगा ने एज अ रेफरेंस यूज किया है। आ शिट हियर वी गो अगेन। खैर वो दोनों लड़े जा रहे हैं। साइटामा बोलता है क्या मुझे ना रोकना चाहिए। किंग बेचारा डर के मारे अरे भाई रोक, जल्दी रोक भाई, तेरे घर के सामने लड़ रहे हैं दोनों। साइटामा दरवाजा खोलता है, साइटामा सामने देखता धाड़ धाड़ धाड़, बहुत गंदी तरीके से लड़े जा रहे हैं दोनों। साइटामा बोलता है मेरे घर के सामने लड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है ऑब्वियसली, फ्लैश तो नहीं सुनेगा। साइटामा फिर बोलता है जेनोस रुको, क्योंकि जेनोस तो इसका डिसाइपल है, जेनोस तो बात मानेगा। जैसे ही बोलता है साइटामा जेनोस रुको, जेनोस लड़ता लड़ता रुक जाता है, एकदम स्ट्रेट पॉज, फ्रीज हो जाता है जेनोस। सामने से फ्लैश लैंड करता है दोबारा कॉरिडोर में। फ्लैश जेनोस के लिए बोलता है डॉग, और फ्लैश साइटामा की तरफ आते हुए बोलता है क्या तुम प्रमोट हो गए हो एक क्लास में। साइटामा मैं तो यहाँ तुम्हारे और भी ज्यादा प्रमोशन के लिए आया था, लेकिन तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हें पता है ना रूडनेस की भी कोई लिमिट होती है, कोई हद होती है। जिसमें जेनोस बोलता है मास्टर क्या आप अकाउंटेंट इस बंदे के लिए। जिसमें हमारा साइटामा बोलता है आई गेस तुम ये बात बोल सकते हो। फिर किंग बाहर निकल के देखता है कि वो है कौन। किंग तो देखते ही पहचान लेता है ना उसे। फिर साइटामा बोलता है मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये ना एक हीरो है, 4 लॉक्स इन द फेस। ये भाई साहब ने नाम बताया है फ्लैश का। जिसमें फ्लैश बोलता है ये वो निकनेम है जो तुमने मुझे दिया था, ऐसा कोई नाम नहीं है मेरा,
अपनी मर्जी से दे दिया था तुमने मुझे निकनेम, जिसमें किंग के पसीने छूटने लगता है। किंग बोलता है साइटामा इसका नाम है। किंग बताता, फ्लैश बोल देता है किंग से कि किंग बताने की इसे जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की ना हैबिट होती है कि दूसरे लोग इनका काम करें, दूसरे लोग इनकी मदद करें हर बार। ऐसे रेट से तो ये कभी नहीं सीखेगा, इसे खुद से याद करने दो। जिसमें पीछे से जेनोस बोलता है अरे इतना एटीट्यूड कहां से आ गया इस बंदे में, कौन है ये, और इतना एटीट्यूड झाड़ रहा है तू, कहीं तू ये प्रिटेंड तो नहीं कर रहा है कि तू मेरे मास्टर का मास्टर है। इसमें साइटामा इज लाइक आई थिंक तेरे नाम का पहला वर्ड क्ले, फ्लैशी है ना उसके नाम का पहला वर्ड, फ्लैशी फ्लैश, तो फ्लैशी की जगह क्ले। जिसमें हमारा फ्लैश सोच लगता है नहीं गलत। साइटामा आगे बोलता है कि नहीं 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 क्ले क्ले नहीं, हाँ फ्ले। सामने खड़ा हुआ फ्लैश अनॉयड हो रहा होता है, वो किस्से में सोच रहा होता है कि हाँ आगे बोल, फ्ले के आगे शी, फ्लैशी फ्लैश। साइटामा पूरा दम लगा रहा होता है, अपने सारे के सारे ब्रेन सेल्स यूज कर रहा होता है कि फ्ले एश आ, हाँ मिल गया इसका नाम, इसका नाम है क्लेविकल स्मैश। पीछे से हमारा जेनोस बोलता है बिल्कुल साइटामा सेंसे सही कह रहे हो। इसे सुन के फ्लैश सीधा बार्ज इन कर देता है साइटामा के कमरे में, ये बोलता हुआ कि तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना मेरे साथ। साइटामा पीछे गिर जाता है और साइटामा बोलता है तो अपनी मर्जी से कैसे आ रहा है मेरे कमरे के अंदर, अभी अंदर तो आ ही चुका है। गेट से बाहर निकलता है क्योंकि बाहर जेनोस और किंग खड़े हुए हैं, और फ्लैश बोलता है उन दोनों से कि मेरे पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है एसोसिएशन से रिलेटेड जो मुझे डिस्कस करनी है साइटामा के साथ, तुम्हें अभी एक कमरा छोड़ देना चाहिए। किंग तुम्हें अभी जाना होगा, तुम नहीं आ सकते हो अंदर। और जेनोस की तरफ देख के बोलता है और डॉग वहां पे बैठ सकता है, ये बोल के गेट बंद कर देता है वो और अंदर चला जाता है। और वो बात करता है कि साइटामा तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना चाहिए, मैंने देखा था तुम्हारे अंदर तब हम अंडरग्राउंड में थे, तुम्हारी एथलेटिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और एट दिस करंट मोमेंट तुम उनका आधा भी यूज नहीं करते हो, 50% भी यूज नहीं करते हो उन्हें, तो तुम्हारा पोटेंशियल वेस्ट ही हो रहा है। अगर तुम्हें अच्छी गाइडेंस दी जाएगी, किसी को क्या पता तुम कितना ग्रो करोगे। अभी बातें चल रही हैं, बहुत ही सीक्रेट बातें। तभी साइटामा के रूम की जो दीवार है, जैसे साइटामा और जेनोस का रूम एकदम पास पास में है ना, उस हीरो को बाहर निकाल के जेनोस ने ले लिया, तो दीवार तो एक ही हुई ना इनके बीच में, उस दीवार में से एक पोर्शन उठता है, जेनोस अपनी खोपड़ी बाहर निकालता है और जेनोस बोलता है कि रिजेक्टेड, नहीं बनेंगे सेंसे तुम्हारे डिसाइपल। जिसे देख के साइटामा खुद सरप्राइज जाता है कि जेनोस तुमने पीपिंग होल बना रखा है मेरे घर में। जिसमें जेनोस बोलता है सेंसे मैंने प्रिपेयर किया था अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए, क्या पता कब क्या हो जाए, इसलिए मैंने पहले से प्रिपरेशन करी थी इस चीज की। और जेनोस आगे बोलता है तुमने कॉन्फिडेंशियल बोला था ना, अगर ये गॉड से रिलेटेड है कुछ चीज, हाँ मतलब गॉड उसी बीइंग से, तो मेरे सुनने ना सुनने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेरे को सब पता है पहले से। अगले सीन में हम देखते हैं फ्लैश अपना चाय पी रहा है, जेनोस आ चुका है रूम के अंदर। जेनोस को आना ही था, तुम मना भी कर देते वो तब भी आ जाता, भाई हार्डकोर डिसाइपल है वो। सामने साइटामा और जेनोस बैठे हुए हैं और फ्लैश बोलता है सबसे पहले तो तुम मेरी मदद करो मनेको को ढूंढने में। जिसमें साइटामा फ्लैश से बोलता है तुमने क्या बोला था मटेरियल विटनेस के बारे में, और अगर मैं उसे ढूंढ लूंगा तो उसके बाद करूं क्या मैं। भाई बोल ना, कब तक इन्फॉर्मेशन दबा के रखेगा, जल्दी बोल जो तुझे बोलना है, बैठा हुआ शांति से चाय पिए जा रहा है। जिसमें फ्लैश बोलता है कि हम उसके साथ क्या करेंगे वो डिपेंड करता है कि वो कैसा रिएक्ट करेगी, मेरे को सारे स्मॉलेस्ट क्लूज चाहिए इस गॉड से रिलेटेड जिससे हमारा ब्लास्ट लड़ रहा है इतने सालों से। और मनेको ये मॉन्स्टर ही वो हमारे लिए एक तरीके से चाबी रहेगी, एक हमारा वैल्यूएबल क्लोज कॉन्टेक्ट है वो। ये मेरा बस एक इंट्यूशन है, एक हिंज है, एक फीलिंग है मेरे अंदर कि मे बी ये मॉन्स्टर कुछ ना कुछ तो लिंक है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ, ये फीलिंग आ रही है मेरे अंदर कि बस थोड़े ही पीसेस अगर मैं जोड़ दूंगा, थोड़े ही पीसेस मुझे और मिल जाएंगे तो हम अनकवर कर सकते हैं मैसिव सीक्रेट गॉड से रिलेटेड। और वो सीक्रेट इतना बड़ा होगा हमारे पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। और फिर फ्लैश खड़ा होता है तो अब मेरे साथ चलो केप्ड बॉल्डी, और काफी एटीट्यूड में ऑरा फार्मिंग करते हुए टर्न करते हैं भाई साहब, अपनी केप कोड़ाते हुए चलते हुए जाते हैं डोर पर, मतलब साइटामा के रूम के डोर पर। और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है साइटामा गेट बंद कर देता है। मतलब भाई द एपिटोम ऑफ बेइज्जती वो हुई है अभी फ्लैश की। सोचो इतनी लंबा लेक्चर देने के बाद, भाषण देने के बाद तुम उठे हो, बोले हो साथ चलो, तुम घर से बाहर निकले हो, तुम्हारे पीठ पीछे गेट बंद कर दिया गया है कि निकल जा। बाहर से फ्लैश बोलता है फिर इतने ज्यादा प्रैंक्स करने की जरूरत नहीं केप्ड बॉल्डी, हल्का सा गेट खोल के बोलता है मैं बहुत हेट करता हूँ ऐसे स्टूपिड जोक्स को। जिसमें हमारा जेनोस भी उठ के आ जाता है पीछे पीछे अपने मास्टर के। साइटामा फ्लैश से बोलता है गेट तो खुल गया ना, कि नहीं मैं नहीं जा सकता, वो भी खासकर ऐसे बंदे के साथ जो मुझे मेरे हीरो नाम से बुला रहा है। केप्ड बॉल्डी का क्या मतलब होता है, साइटामा ने बात बोली है कि मैं नहीं जा सकता ऐसे बंदे के साथ, और पीछे से जेनोस पीछे से जेनोस बोलता है जा वहां पे बैठ। मतलब जो घनिष्ठ बेइज्जती करी गई है भाई फ्लैश की इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर। जैसे ही जेनोस बोलता है कि जा वहां बैठ जा, मतलब वही जो डायलॉग इसने दिया था अभी फ्लैश ने जेनोस के लिए कि जा वहां पे बैठ जा डॉग, वही टिट्टो डायलॉग जेनोस ने चिपका दिया इसे। सामने से फ्लैश गेट तोड़ देता है साइटामा के कमरे का लात मार के, और फ्लैश बोलता है कि मेरे साथ लड़ो साइटामा, मैं तुम्हें रियलाइज करा के रहूंगा कि तुम अभी करंटली कितने ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हो, समझे। और ये लोग लड़ने के लिए निकल जाते हैं। वाह, मतलब अब हम साइटामा वर्सेस फ्लैश देखने वाले हैं और आज के हमारा ये आर्क, हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तुम सोच रहोगे भाई इतनी छोटी सी वीडियो, और तुमने तो स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के कि तुम पूरी एक आर्क कवर करोगे। आई एम नॉट जोकिंग, तुम इसे ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हो। क्रूअल ड्रैगन आर्क वन पंच मैन के अंदर इतनी ही बड़ी है जितनी मैंने कवर करी है। और अब इस आर्क के बाद, क्योंकि फ्लैश की एंट्री हो चुकी है ना, अब इस आर्क के बाद नेक्स्ट जो हम अब एपिसोड देखने वाले हैं वो निंजा आर्क के होने वाले हैं। और स्टार्टिंग के ना कुछ एपिसोड्स निंजा आर्क के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता एक साथ बहुत सारा बर्डन पड़ जाए तुम्हारे ऊपर। तो एक वीडियो में अभी कुछ टाइम के लिए एक एक चैप्टर ही हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है भाई। अब आगे कुछ चैप्टर्स के अंदर 3-4 चैप्टर हैं ऐसे जिनमें हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन है स्टैब्लिश करने के लिए उस पूरी आर्क को। लेकिन हाँ, जैसे ही आर्क स्टैब्लिश होगी बहुत मजा आने वाला है, पर्टिकुलर इस निंजा आर्क में, जिसका तुम इतने टाइम से वेट कर रहे हो ना। वॉइड और हमारे फ्लैश की बैक स्टोरी और फैन फेवरेट सोनिक, उसकी भी बैक स्टोरी, सब कुछ पता चलने वाला है हमें इसी आर्क के अंदर, जो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हाइप जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में वन पंच मैन के। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।